हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट रेल एग्जाम जो होता है उसी का क्लास 7 का साइंस का पेपर एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 में पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है किससे? जीवाणु से, दीमक से, केचुआ से, बीजाणु से। आप सभी को पता है वर्मी कंपोस्ट केचुआ से तैयार होता है। ठीक है फ्रेंड। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है दूषित जल जनित रोग है ये रेबीज। देखिए रेबीज जो होता है ये कुत्ता के काटने से होता है, ठीक है ना। और डेंगू डेंगू मच्छर के काटने से होता है। रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया का बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो एनीमिया, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। हैजा ही एक ऐसा चीज है जो जल जनित रोग है, ठीक है। प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किससे ऊन नहीं प्राप्त होता है? आप लोग अगर अच्छा से पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा यक से ऊन प्राप्त होता है, ठीक है, बकरा से ऊन प्राप्त होता है, ऊंट से ऊन प्राप्त होता है, लेकिन कुत्ता से ऊन प्राप्त नहीं होता। निम्नलिखित में दूषित जल उपचार का उत्पाद क्या है? दूषित जल उपचार अगर हम लोग करेंगे तो इसका उत्पाद में क्या होगा? बायोगैस स्लज, बायोगैस एवं स्लज जल वाहक, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बायोगैस एवं स्लज। दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होता है? कम होती है, बराबर होती है, अधिक होती है, दोगुनी होती है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कम होती है, क्योंकि दूषित जल में बहुत से प्रकार के जीवाणु कीटाणु पनपते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल में कम हो जाती है, ठीक है। अब प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन बी, ठीक है। जल जनित 2 रोगों के नाम लिखिए। तो जल जनित 2 रोग है हैजा तथा टाइफाइड। देखिए दूषित पानी पीने से होने वाले रोगों को जल जनित रोग कहते हैं। जो हम लोग दूषित पानी पीते हैं उसके कारण जो रोग होता है उसे जल जनित रोग कहते हैं, और साफ पानी पीने से इससे बचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ के कौन से भाग के तंतु ऊन बनाने के काम में आते हैं? तो देखिए भेड़ के शरीर पर उगने वाले जो मुलायम बाल होते हैं जिन्हें फ्लिस भी कहते हैं, कि तंतु ऊन बनाने में काम आते हैं, ठीक है। और भेड़ के बाहरी मुलायम बालों को काटकर साफ किया जाता है और उनसे ऊन तैयार की जाती है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जैव निम्नीकरणीय कचरे के 3 उदाहरण, यानी कि बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, का बात किया जा रहा है। तो क्या होगा, जो बायोडिग्रेडेबल किसे कहा जाता है इससे पहले आपको जानना जरूरी है। तो जैव निम्नीकरणीय उसे कहा जाता है जो आसानी से सड़ गल जाता है, ठीक है। तो इसमें से इसके क्या उदाहरण हो जाएंगे? सब्जी के छिलके, सूखे पत्ते, भोजन का बचा हुआ भाग, ठीक है। देखिए जैव निम्नीकरणीय कचरा सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से सड़ गल जाते हैं, किसके द्वारा? न सूक्ष्मजीवों द्वारा, और खाद में बदल सकता है, बदल सकता है नहीं, बदल जाता ही है, तो उसे ही बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित जल क्या है, यह कहां कहां से निकलता है? तो दूषित जल वह जल है जिसमें गंदगी, ठीक है, हानिकारक जीवाणु, रसायन तथा अन्य अशुद्धियां मिली हो, ऐसा जल पीने योग्य नहीं होता। और दूषित जल के स्रोत कहां कहां से निकलते हैं? रसोई घर, स्नान घर, शौचालय से, कारखानों का अपशिष्ट जल, अस्पताल, कृषि क्षेत्रों से बहकर आने वाला जल, ये सब क्या कहलाता है? दूषित जल। यदि दूषित जल का उचित उपचार न किया जाए तो जल स्रोतों को प्रदूषित कर देता है और अनेक बीमारियां फैलाता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण यही होगा कि उनमें प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, कूड़ा कचरा, कपड़ा तथा अन्य ठोस अपशिष्ट जो हम लोग फेंक देते हैं उसके कारण ही खुली नालियां क्या हो जाते हैं? जाम हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, जब ठोस कचरा नालियों में जमा हो जाता है, ठीक है, तो पानी का प्रवाह रुक जाता है जिससे गंदगी, दुर्गंध, ठीक है, और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है। आई होप आपको ये पेपर एनालाइज अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है फ्रेंड।